हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। तो आज इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि बैन लिस्ट होती क्या है, या फिर जनरली जो स्टॉक्स बैन में जाते हैं वो किस वजह से बैन में जाते हैं। बहुत सारे जन को लगता है बैन का मतलब ये है कि हम लोग उसमें कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे या फिर आगे जाके अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो जनरली जो बैन लिस्ट जो लिस्ट बनती है वो मार्केट के पोजीशंस के बेसिस पे बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं MWPL, मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो स्पेसिफिकली अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो कुछ लिमिट सेट किया जाता है कि अगर उस लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो वो सिक्योरिटीज बैन में चली जाएगी, कि इसमें हम लोग और आगे ट्रेड्स नहीं बना सकते। तो जनरली अगर आप देखोगे तो कोई ब्रोकर उसे अलाउ करते हैं, और अगर अलाउ कर रहे हैं तो उसमें हमें हर एक दिन का कुछ पेनल्टी रहता है, समवेयर अराउंड 5000 6000, यू कैन चेक इट आउट। एंड सेकेंडली, बैन लिस्ट में कौन सा स्टॉक जाने वाला है या फिर कौन से स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड्स अवॉइड करना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, सो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। लेकिन एक नॉर्मल देखने जाओ तो यू कैन सी एन अंडरलाइन सिक्योरिटी विच ट्रेडेड इन द F&O सेगमेंट, मतलब जो भी F&O सेगमेंट्स में ट्रेड कर रहे हैं ऑफ द इंडियन एक्सचेंजेस इज सेट टू हैव एंटर्ड अ बैन लिस्ट इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो ओपन पोजीशंस लिमिट जो है उसका है 95% ऑफ MWPL, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर 95% के ऊपर चला गया तो सिक्योरिटीज जो है वो बैन में चली जाती है, वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो बैन में चला जाता है। अभी वो एग्जिट कब आएगा या फिर वो सिक्योरिटीज बैन में से कब जाएगी या फिर मैं उसमें नॉर्मली ट्रेड्स कैसे बना पाऊंगा, तो उसका आंसर है कि जब तक जो ओपन इंटरेस्ट है वो 80% के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग उसमें ट्रेड्स नहीं बना सकते, राइट। सो सिंपल एक समझो, यहाँ पे देखो द पोजीशंस कम डाउन टू 80% के नीचे आना चाहिए टेक्निकली, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड्स एक न्यू फ्रेश पोजीशंस हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं। अगर वो 80% के ऊपर ही है, बैन में ही है, तो हम लोग फ्रेश पोजीशंस वहाँ पे नहीं बना सकते। सो कैसे पता चलेगा कि स्टॉक बैन में जाने वाला है कि नहीं, या फिर कौन सा स्टॉक ऐसा है जो बैन में है या फिर वो एग्जिट करने की पॉसिबिलिटीज है। सो हम लोग आएंगे क्वांट्सएप पे। ओके, सो क्वांट्सएप पे अगर आप आते हो होम स्क्रीन पे, नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन है। आई क्लिक ऑन टूल्स एंड यहाँ पे देखो आपको मिलेगा एक बैन लिस्ट का ऑप्शन। सो आई क्लिक ऑन अ बैन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी है जनरली। यहाँ अगर आप देखोगे नॉट ऑप्शन टेबल्स है, तो सिक्योरिटीज इन बैन, पॉसिबल एंट्रांस, पॉसिबल एग्जिट एंड ऑल। तो जनरली ये जो डेटा पॉइंट है इसे हम लोग हमेशा EOD बेस पे देखेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज जो बैन होती है वो लाइव मार्केट में नहीं होती, आफ्टर दी मार्केट आवर्स ही होती है। ओके, तो करंटली अगर आप सिक्योरिटीज बैन में देखोगे तो हिंद कूपर है, इंडिया सीमेंट है, बी सॉफ्ट एंड बलराम चीन है, जो करंटली अबाउ स्पेसिफिकली 95 के रहेंगे। तो करंटली अगर आप देखोगे तो हिंद कूपर और इंडिया सीमेंट एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है कि बैन में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप पॉसिबल एग्जिट्स में देखोगे, करंटली इनका जो है भाव कॉपी आने के बाद भी अगर इनका ओपन इंटरेस्ट 85 के या फिर 80 के नीचे रहेगा तो ये एग्जिट्स कर देंगे। तो देखो इसमें पॉसिबल एग्जिट्स ये दोनों स्टॉक का नाम बता रहा है, राइट। पॉसिबल एंट्रेंस कौन सा बता रहा है, तो देखो ये सारे स्टॉक्स है जो बैन में जा सकते हैं। भाई क्योंकि करंट इनका MWPL जो है वो 100 के ऊपर है, 95 के ऊपर है। तो आफ्टर दी भाव कॉपी अगर ये स्टिल 95 के ऊपर रहेगा तो हमें नेक्स्ट डे ये सिक्योरिटीज इन बैन में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स का आपको MWPL बता देगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। अगर आपको इसके बारे में और इन डिटेल जानना है तो प्लीज सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, एक बार वो भी रीड कीजिएगा। मेनली ट्राई टू रीड द FAQs, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस एंड छोटे मोटे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन।